या देवी सर्वभूतेषु मां गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आज है चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि। आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ का 3 रहस्य, प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। इसके साथ ही माता की आरती। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ओम नमस्त चंडिकाय। इस सप्तशती के तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्टुप छंद और महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया है, किंतु हे ब्राह्मण, अब उन अवतारों का मूलभूत मुख्य स्वरूप बतलाइए। और हे द्विज, देवी के जिस स्वरूप की आराधना जिस विधि से मुझे करनी चाहिए, वह स्वरूप और आराधना करने की विधि मुझे विनीत से विधि पूर्वक कहिए। ऋषि ने कहा, यह रहस्य परम गुप्त है, अर्थात किसी से कहने योग्य नहीं है। परंतु हे राजन, तुम भक्त हो, इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो तुमसे न कहूँ। सबकी आदिरूपा सत्व रज तम तीनों गुण वाली परमेश्वरी महालक्ष्मी है। वह लक्ष्य और अलक्ष्य स्वरूपा है तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। हे राजन, वह हाथों में मातुलिंग, गदा, खेट तथा पान पात्र तथा सिर पर नागलिंग और योनि धारण करती हैं। वह तपाए हुए सुवर्ण के समान कांति वाली, तपाए हुए सोने के सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए देवी अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती हैं। उस परमेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर केवल तमोगुण से एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया है। वह काजल के ढेर के समान कांति वाली, दाढ़ों से शोभायमान, सुंदर मुख वाली, विशाल नेत्रों से शोभित तथा पतली कमर वाली स्त्री रूप हैं। ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित, 4 भुजा वाली और वक्ष स्थल पर कबंध धड़ तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए उस तापसी स्त्री ने महालक्ष्मी से कहा, हे माता, तुम मेरा नाम रखो और मुझे काम बताओ, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी ने उस तामसी स्त्री से कहा, मैं तुम्हें नाम और कर्म बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि और दुरात्या, ये तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार हैं। इन नामों से तुम्हारे कर्मों को जानकर जो मनुष्य स्तुति करता है वह सुख पाता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने उससे यह कहकर अति शुद्ध सतोमुखी चंद्रमा के समान कांति वाला दूसरा स्वरूप धारण किया। वह उत्तम स्त्री अक्षमाला, अंकुश, बीड़ा और पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसके भी ये नाम रख दिए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मणी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी। उसके बाद महालक्ष्मी और महासरस्वती से कहा, तुम दोनों देवी अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों से यह कहकर हिरण्यगर्भ यानी कि निर्मल ज्ञान संपन्न, सुंदर कमल पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न किया। इसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधे, विरंची तथा धातः इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए। हे राजन, उनके भी स्वरूप और नाम को कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्तबाहु, श्वेतांग तथा चंद्रशेखर पुरुष और एक गौरी स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष के रुद्र, शंकर, अस्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम रखे। हे राजन, सरस्वती ने गौरी स्त्री और कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम को भी कहता हूँ। पुरुष के विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन तथा स्त्री के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा नाम रखा है। इस प्रकार वे तीनों स्त्रियां शीघ्र ही
पुरुषत्व को प्राप्त हो गई। उनको दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही देखते हैं, न कि दूसरे लोग। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को पत्नी के रूप से ब्रह्मा को समर्पित किया तथा वर देने वाली गौरी को शंकर एवं लक्ष्मी देवी को भगवान वासुदेव के लिए समर्पण किया। ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और वीर्यवान भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसे भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड से महतत्व आदि 23 तत्व एवं अस्थावर जंगम रूप महाभूतात्मक संपूर्ण जगत उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के साथ उस जगत का पालन किया और महादेव ने गौरी के साथ उसका संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी सर्वतत्वमयी ईश्वरी है। वह निराकार होते हुए भी साकार है, अतः उसके अनेक नाम है। वह अपने नामों के सिवा अन्य किसी प्रत्यक्षादि प्रणाम से नहीं जानी जा सकती। वैकृतिक रहस्य। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विकी और राजसी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है वह सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती हैं। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निद्रा है, जिसकी स्तुति मधुकैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के समान कांति वाली हैं। उसके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा को देने वाली हैं। वह अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुसुंडी, परिध, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती हैं। वह दुरत्यता महाकाली विष्णु की माया है, जिसकी आराधना करने से चराचर जगत बस में हो जाता है, जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई हैं। वह अतुल कांति वाली महिष मर्दिनी तथा 3 गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उसका मुख श्वेत, भुजाएं नीली, स्तन मंडल श्वेत, कटी और चरण लाल एवं जांघें नीली हैं। वह उत्कट मद वाली हैं। उसका जघन विचित्र है और वह चित्र विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं। वह विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं। वह विचित्र लेपन करती हैं। वह रूप लावण्यवती और सौभाग्यवती हैं। यद्यपि उसकी भुजाएं असंख्य है, तथापि उसको 18 भुजा वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उसके दाहिने ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः शस्त्र है। उनका वर्णन किया जाता है। उनके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडलू शोभित है। वह कमल पर बैठी हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी की पूजा करता है वह सब मनुष्यों और देवताओं का स्वामी होता है। हे नृप, जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई हैं और सत्व गुण प्रधान है, वह शुंभ निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती हैं। सरस्वती के 8 भुजाएं हैं और वह बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष को धारण करती हैं। जो निशुंभ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली सरस्वती हैं, वह भक्तिपूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन 3 स्वरूपों को तुमसे कहा। अब जगत माताओं की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी का पूजन करें तब दाहिनी और बाईं ओर क्रम से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का और उत्तर में लक्ष्मी के साथ ऋषिकेश का पूजन करें और इनके सामने आगे कही हुई 3 देवियों का पूजन करें। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी के सामने अष्टादश भुजी वाली लक्ष्मी का और उनके वाम अंग में अर्थात महाकाली के सामने 10 मुखी महाकाली का और दक्षिण भाग में महासरस्वती का सप्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यदि केवल अष्टादश भुजा का अथवा 10 मुखी का
अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अरिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। जब भुजा वाली शुंभासुर मर्दिनी का पूजन करना हो तो उसकी 9 शक्तियों का तथा रुद्र और गणेश का भी पूजन करें। नमो दैव्यै इस स्रोतों से महालक्ष्मी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्रोत और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह अष्टादश भुजा वाली देवी पूजनीय हैं। यही महिषासुर मर्दिनी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती हैं। यही पुण्य पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। जो पुरुष महिषासुर मर्दिनी का पूजन करता है वह संसार का स्वामी होता है। तीनों लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण गंध, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस की बलि से तथा मदिरा से भी पूजा करनी चाहिए, किंतु मांस, बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मद से पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम आचमनीय चंदन, सुगंध, कपूर, तांबुल से भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाले ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महासुर महिष का पूजन करें। दक्षिण की ओर अग्रभाग में समग्र धर्म रूप ईश्वर एवं चराचर को धारण करने वाले देवी के वाहन सिंह की पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करे। यदि समय न मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करे, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ न करें। आधे चरित्र का भी पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से निःसंदेह विघ्न होता है। स्रोत और मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करें और प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगद्धात्री से बारंबार क्षमा मांगे। सप्तशती स्रोत के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्रोत के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति दे। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करें। उसके बाद एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करें और उन्हीं में तन्मय हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता है वह अभिष्ट सुख का भोग करके अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उसके पुण्यों को विफल करके उसे जन्म भर दुख शोक में भस्म करती हैं। इसलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोकों को महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उनसे ही तुम्हें सुख मिलेगा। अथ मूर्ति रहस्य। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवती नंदा नाम वाली जो नंद में उत्पन्न होगी उसकी भक्तिपूर्वक स्तुति और पूजा करने से मनुष्य तीनों लोकों को बस में कर लेता है और वह देवी सुवर्ण के उत्तम आभूषणों से शोभित है। उसके अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है, उसके वस्त्र सुवर्ण के समान सुनहरे हैं और वह देवी सुवर्ण के समान दीप्तिमान है। कमल, अंकुश, पाश और शंख से उसकी चारों भुजाएं शोभित हैं और उसके इंद्रिया कमला, लक्ष्मी, श्री और रुक्माम्बुजासना अर्थात सुवर्ण में कमल के आसन पर विराजमान ये नाम है। ये निष्पाप मैंने रक्तदंतिका नाम से जिस देवी का वर्णन किया है उसके संपूर्ण भयनाशक स्वरूप को कहता हूँ। वह देवी रक्त वस्त्र, रक्त वर्ण, सब अंग रक्तमयी, आभूषणों से शोभित, रक्त आयुध, रक्त नेत्र, रक्त केसा वाली, अति भयंकर रक्त एवं तीक्ष्ण नखों वाली, रक्तासन पर स्थित तथा रक्त दंत वाली भगवती भक्तों के बस में उसी प्रकार रहती हैं जैसे साध्वी स्त्री पति के बस में रहती हैं। वह देवी पृथ्वी के समान है और उसके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान है। वे दोनों स्तन बड़े लंबे, बड़े मोटे स्तन मनोहर, कठोर, शोभायमान और आनंद के समुद्र हैं। ये देवी सब कामनाओं को देने वाले दोनों स्तनों को अपने भक्त जनों को पिलाती हैं। देवी की चारों भुजाएं खंग, पात्र, हल और मूसल से शोभित हैं। वह देवी रक्त चामुंडा और योगेश्वरी
के नाम से विख्यात हैं और स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। जो पुरुष भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करता है वह चराचर में व्याप्त हो जाता है। जो पुरुष रक्त दंतिका के इस स्रोत को पढ़ता है तो देवी भी उसकी ऐसी सेवा करती हैं जैसे स्त्री अपने प्रिय पति की। शाकंभरी देवी का नील वर्ण है, नील कमल के समान उसके नेत्र हैं, गंभीर नाभि हैं और त्रिवली से भूषित उनका सूक्ष्म उदर है। कड़े ऊंचे गोल मोटे समान और मांसल स्तन हैं। उनके हाथों में कमल है, उन पर भौरे गूंज रहे हैं और कमल पर ही वे विराजमान हैं। पुष्प पल्लव मूल और फल से युक्त अनेकों सुंदर रसों वाले क्षुधा तृष्णा मृत्यु और वृद्धावस्था को दूर करने वाले शाक समूह तथा चमकते हुए धनुष को धारण करती हैं। वह परमेश्वरी शाकंभरी शाताक्षी हैं और दुर्गा कही गई हैं। वे ही विशोका दुष्ट दमनी उमा गौरी सती चंडी कालिका और विपत्तियों का नाश करने वाली पार्वती हैं। जो मनुष्य शाकंभरी का ध्यान जप पूजन स्तुति और नमस्कार करता है वह शीघ्र ही अन्य पान और अमृत रूप फल पाता है। भीमा देवी भी नीलवर्ण हैं, उनकी दाढ़ी और दांत बहुत सुंदर है, उनके नेत्र विशाल हैं, गोल और स्थूल कुछ है। वे चंद्रहास डमरू कपाल और ढाल तलवार धारण करती हैं। वही एक वीरा कालरात्रि कामदा नाम से कही जाती हैं। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र अनेक रंग की है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से सुशोभित हैं। चित्र भ्रमण पाणी और महामारी इन नामों से इनका गान किया जाता है। हे नृप देवी की ये मूर्तियाँ शास्त्र में वर्णित हैं। ये मूर्तियाँ जगत माता चंडिका की कामधेनु कहलाती हैं, अर्थात कामधेनु के समान मनवांछित फल को देती हैं। हे राजन, यह परम गुप्त चरित्र है, इसको किसी से कहना नहीं चाहिए। दिव्य मूर्तियों का आख्यान मनवांछित फल को देने वाला है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी की आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पढ़ने मात्र से ही प्राणी ब्रह्म हत्या के समान घोर 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, मैंने अत्यंत गुप्त से गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा। विधि पूर्वक यह ध्यान करने से इच्छानुसार फल मिलता है। उनकी अनुकंपा से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण संसार देवीमय है, अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। ओम नमस्त चंडिकाय। दुर्गा सप्तशती पाठ का तीनों रहस्य समाप्त। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।